नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन स्किल्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि कूलर की मोटर की वाइंडिंग तार की कॉइल्स जो है वो कैसे बनाई जाती है। अब हम इसमें सीखेंगे कि स्टेटर के अंदर कॉइल्स कैसे डाली जाती है। तो जी हाँ दोस्तों, अभी आप देख रहे होंगे इसमें सामने हमारे पास एक स्टेटर है, उसमें हमने कोई से भी एक खांचे में हमने कॉइल डाल दी है। अभी उसी से दो खांचे छोड़ करके उसका दूसरा छोर भी हमें उसमें डाल देना है। ऐसे करके हमें उसे घुमा के फिर वापस उसी छोर में डालनी है। तो अभी आप देखेंगे हमने एक एक खांचे के अंदर दो बार इसे कॉइल्स को घुमा के दो बार इसे हमने एक खांचे में 2 बार इसे डाल दिया है। अब हम डालने के बाद में अभी आप देख रहे होंगे सफ़ेद पेपर है, इंसुलेशन पेपर है, उसे हमें इसे लगा देना है ताकि हमने जो तार इस खांचे के अंदर डाले हैं वो बाहर ना निकले। तो अभी आप देख रहे होंगे हमने 2 खांचे बीच में इसमें छोड़े हुए हैं। 2 खांचे छोड़ने के बाद में हमने इसमें 2-2 टन्स इस प्रत्येक एक खांचे के अंदर 2-2 टन्स इस कॉइल्स के हमने इसमें डाल दिए हैं। अभी हमने इस कॉइल्स का जो तीसरा टन्स है वो इन दोनों में ना डाल करके हमें इससे अगली वाली जो खांचा है उसके अंदर हमें इस कॉइल्स को घुमा के, देखो अभी आप देखेंगे कॉइल्स को घुमा के हमने उसके अंदर डाल देना है। तो कौन से उसमें डालना है दोस्तों, वही आपको इसमें देखना है कि इसमें आपको इससे अगली वाली जो कॉइल्स है उसके अंदर आपको डाल देना है। ऐसे इस तरफ भी हमें इससे इस वाली से अगले वाली में, जैसे हमने अंगुली का निशान है उस वाली में हमने इस तार के खांचे के अंदर हमने इस तारों को डाल दिया है। अभी हमने इन खांचों के अंदर केवल एक एक बार ही हमने इनके कॉइल्स को डाला है। दूसरी बार भी हम वापस उसी खांचे में जिसमें हमने पहला खांचे में इस कॉइल्स को डाला था, उसी प्रकार हम इसको उसी खांचे में दोबारा डालेंगे, फिर तीसरी बार डालेंगे। ऐसे करके हमें इस खांचे में 3 बार इन कॉइल्स को डाल देना है। तो अभी आप देखेंगे हमने इसको अभी दूसरी बार इसमें हम डाल रहे हैं। तो डालते समय एक साथ तो तार आपके अंदर जाएंगे नहीं, इसलिए आपको थोड़े थोड़े तार लेने हैं। जो थोड़े थोड़े तार जो आप लोगे उन थोड़े थोड़े तार को 15-20 टर्न्स हैं उनको आप इस खांचे के अंदर एक एक करके ऐसे डाल सकते हो। तो दोस्तों, अभी आप देख रहे होंगे हमने इसके अंदर जो स्टेटर है उसके खांचे में हमने थोड़े थोड़े तार ले करके हमने इस खांचे में डाल दिए हैं। तो अभी इसमें हमारे जो टर्न्स थे वो हमने प्रॉपर इसमें डाल दिए हैं। वापस फिर हम इसी कॉइल को अगले इसी खांचे में हम इन जिसमें अभी डाला है उसमें ही दोबारा हम इसको डालेंगे। तो ऐसे करके अब हमारे अंदर के जो खांचे थे उनमें 2-2 टर्न्स डालने हैं और बाहर के जो खांचे बने हुए हैं जो जिसमें अभी मैं डाल रहा हूँ इसमें कॉइल्स के 3-3 टर्न्स हमें डालने हैं। तो ऐसे करके हमारे इस स्टेटर के अंदर टोटल 5 टर्न्स हो गए एक कॉइल से। जी हाँ दोस्तों, 5 टर्न्स हमने डाल दिए हैं। तो अभी हमने इसके अंदर जो 3 टर्न्स ये जिसमें अभी मैं डाल रहा हूँ उसमें हमने कॉइल्स के 3 टर्न डाल दिए हैं। 3 टर्न डालने के बाद में दोस्तों ध्यान रहे तुरंत हमें इंसुलेशन पेपर लगाना है। अगर आप इंसुलेशन पेपर नहीं लगाओगे तो उसमें से कुछ तार बाहर निकल के आ जाएंगे, इसलिए आपको सावधानी होगी। इससे बढ़िया है कि आप उसमें तुरंत इंसुलेशन पेपर लगा दें। ऐसे करके ही हमें इसमें ऊपर वाले खांचे में इसके कॉइल्स के टर्न्स थोड़े थोड़े करके इस वाले ऊपर वाले खांचे में डाल देने। तो आपने देखा होगा हमारी जो स्टेटर जो हमने पकड़ा हुआ है उसके लिए हमने एक बेंच वाइस का इस्तेमाल किया है। ऐसे ही आप अपने इसे पकड़ने के लिए आप ऐसे हाथ में पकड़ोगे तो ये टर्न्स डालना बहुत कठिन होगा, इसलिए आप इसे बढ़िया है कि बेंच वाइस का इस्तेमाल करें
ताकि आप अकेले भी इस बेंच वाइज की सहायता से काम कर सकते हो। तो आप देख रहे होंगे दोस्तों, हमने इसके अंदर इन खांचों के अंदर तीन तीन कोयल के 3 टन्स इसमें खांचे में डाल चुके हैं। ऐसे ही हमने पीछे वाले खांचे में 2 टन्स डाले थे, इस वाले खांचे में 3 टन डाले हैं। तो इसके बीच में जो 2 खांचे खाली रह चुके हैं उनको हम बाद में दूसरी जो कोयल्स हैं उनसे कवर करेंगे। अभी फ़िलहाल हमने केवल 4 ही खांचे कवर करे हैं, जिसमें से इस कोयल्स के बीच में 2 खांचे रह चुके हैं। तो दोस्तों बीच वाली जो कोयल है जिसमें हमने 2-2 टन्स डाले हैं, उसमें ही हमारे वाइंडिंग कनेक्शन के तार देखेंगे आप। एक देखो नीचे ब्लू कलर के ऊपर दिखाई देगा आपको, वो निकला हुआ है। तो ऐसे ही हमें अभी इसको खोल करके इसे रोटेट करके वापस इसे दूसरी इसे से लगा देना है, जिससे हमें जल्दी जल्दी वायरिंग हो सके। तो अभी आप देख रहे होंगे कि हमने इसमें दूसरी कॉइल्स भी इसके अंदर हमने डाल दी है। दूसरी जो कॉइल डाली है वो आपको दोस्तों एक खांचा छोड़ करके, जी हाँ दोस्तों, एक खांचा छोड़ करके फिर से आपको इसमें कॉइल्स डालनी है। एक खांचा जैसे हमने इसमें छोड़ दिया है इन दोनों कॉइल्स के बीच में, तो वैसे ही जैसे हमने पिछली कॉइल डाली थी उसी प्रकार से हमें इसके बीच में भी 2 खांचे छोड़ करके इस कॉइल्स को डाल देना है। तो अभी आप देखेंगे हमने ये दूसरी कॉइल्स भी इसके अंदर डाल दी है दोस्तों। डालने के बाद में इसमें वही प्रॉपर इसमें पेपर इंसुलेशन लगा देना है। अभी हमने 2 कॉइल्स हम डाल चुके हैं और 2 कॉइल देखेंगे आप साइड में रखी हुई है। 2 कॉइल हमें इसके अंदर और डालनी है। तो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से इस स्टेटर के अंदर जितनी भी कॉइल्स लग रही हैं हम उसके बारे में बारीकी से डिटेल से जानकारी आपको देंगे। तो जैसे ही हमने इसमें तीसरी कॉइल हम इसमें डाल रहे हैं, वही इसमें तीसरी कॉइल्स की तरह ही हमें इसमें प्रॉपर विधि अपनानी है जो हमने पिछली कॉइल्स में अपनाई थी। एक खांचा छोड़ करके उसके बाद में जो कॉइल हम डाल रहे हैं उसके बीच में 2 खांचे छोड़ने हैं और वापस इसे घुमा करके जो जिस खांचे में हमने अभी टर्न्स डाले हैं उसमें प्रॉपर 2-2 ही फेरे इसमें डालने हैं। अब हम इसमें 2-2 फेरे डाल चुके हैं। अब हम इसमें पेपर इसमें लगा देना है। अभी इसके बाद में हम जो तीसरा जो कॉइल्स का खांचा है उसमें फिर इसके बाद में जो खांचा है अगला सिरे जो हमने इसके बीच में एक खांचा इस तरफ छोड़ा था और एक हम उस तरफ जिस तरफ हम बैठे हुए हैं उस तरफ इसमें लेंगे। तो अभी हमने पेपर इंसुलेशन लगा दिया है। अब हम इसमें पहला का जो खांचा है वो अगले खांचे में डालेंगे। टन्स का पहला सिरा जो है ये देखेंगे हमने इसमें अगले वाले खांचे में इसमें डाल दिया है। ऐसे ही हमें इस तरफ जो हमने छोड़ा हुआ है एक खांचा उसके अंदर हमने इस तार को डाल दिया है। जैसे आपने देखा होगा दोस्तों, उस तरफ हमने एक डाला है और इस तरफ भी हमने इस नए खांचे में हमने एक तार डाल देना है। तो ध्यान रहे दोस्तों, बीच वाले जो 2 खांचे हैं वो छोड़े हैं, उनके पास वाले सिरे में 2-2 खांचे ही 2-2 टन्स ही डालने हैं और उससे अगले वाला जो खांचा है उसमें हमें 3-3 टन्स कॉइल्स के डालने हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो ध्यान रहे दोस्तों, इस स्टेटर में हमने 3 कॉइल डाल दी है। अब हमें 3 कॉइल तीसरी कॉइल जो डाल रहे हैं इसका भी पेपर इंसुलेशन हमें प्रॉपर लगा देना है। उसके बाद में हमें शुरू करेंगे अगली कॉइल की तैयारी। अगली कॉइल कैसे डालेंगे, तीसरी कॉइल डाल दी है। अब हम इसमें पेपर इंसुलेशन डाल देंगे जैसे अभी हम पहले पिछली कॉइल्स में डालते आ रहे हैं। तो इसमें भी हम उसी प्रकार से पेपर भी का इंसुलेशन लगा देंगे। तो अभी तो देख रहे होंगे पेपर इंसुलेशन हमने इसमें लगा दिया है। अब हम इसमें डालेंगे नेक्स्ट कॉइल, अगली जो लास्ट कॉइल है अगली, उसके बारे में
अगर आपने इस वीडियो में पिछली वाली जो कॉइल्स हमने डाली है उसमें आपका ध्यान नहीं रहा है तो कृपया करके हम जो लास्ट वाली कॉइल डाल रहे हैं इसमें आप विशेष ध्यान रखें। तो शुरू से ही आप इस चीज़ को ध्यान रखें कि मैं कैसे इसमें कॉइल्स को डाल रहा हूँ, उस चीज़ को आपको शुरू से ही देखना है। सबसे पहले हमें स्टेटर को बेंच वाइज में कस करके टाइट कर देना है ताकि हमारी जो स्टेटर है वो हिले नहीं। तो अभी आप देखेंगे हमने बेंच वाइज की सहायता से इसे टाइट कस दिया है। अब टाइट कसने के बाद में हम इसमें चौथी कॉइल जो है वो कैसे डालते हैं उसके बारे में दोस्तों आप देखते रहिए इस वीडियो के माध्यम से। तो अभी आप देख रहे होंगे हम इसमें चौथी जो कॉइल है और इसमें अभी इसकी चौथी कॉइल्स को हम सबसे पहले इस स्टेटर के अंदर से इस तरफ निकाल लेंगे, जिस तरफ से हम इसमें पिछली तरह से वाइंडिंग तार इसके अंदर इंसर्ट कर रहे हैं उसी तरह से हम इस कॉइल के एक छोर को इस तरफ निकाल लेंगे और दूसरे छोर को दूसरी तरफ रखेंगे। तो एक छोर को हमने जिस तरह इस तरफ से निकाला है, ध्यान रहे स्टेटर में इसके ऊपर का इंसुलेशन हट नहीं जाए, इसलिए थोड़ा सा सावधानी से धीरे धीरे इसको इस तरफ निकालना है। अभी हमें कौन से खांचे में डालना है, वही खांचा जो हमने पहले विधि अपनाई थी। इसके पिछले वाले खांचे में से उसके अगले वाला खांचा एक छोड़ करके उसके दूसरे वाले खांचे में वही विधि हमें अपनानी है जो हमने पहले ना अपनाई थी। तो अभी आप देखेंगे हमने इसमें एक खांचा छोड़ करके इस कॉइल्स को इसमें डाल दिया है। उसी प्रकार से हमें वापस इसके अंदर दो खांचे एक खांचे के अंदर दो टर्न्स इसमें हमने डालने के बाद में वापस पेपर इंसुलेशन लगा देना है दोनों तरफ। अभी हमने इसमें दोनों तरफ पेपर का इंसुलेशन लगा दिया है। अभी आप देखेंगे पेपर इंसुलेशन हमने इसमें लगा दिया है। अब हम इससे अगले वाले सिरे में 3 टर्न्स कॉइल्स के डाल देंगे। 3 टर्न्स जैसे हमारे पूरे हो जाएंगे तो इसका मतलब हमने 4 कॉइल्स इसके अंदर डाल दी है बिना किसी परेशानी के। दोस्तों तो अगर आप घर पे रहें, घर पे ऐसे काम कूलर की मोटर की वाइंडिंग कर रहे हैं तो ध्यान रहे इस वीडियो को ज़रूर आप यूज़ करके, समझ में नहीं आया तो बार बार दूसरी बार देखें, तीसरी बार देखें। तो अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आए तो हमारे और इसके अगला वाला पार्ट्स है उसके बारे में आप इसके बाद हमारा वो वाला वीडियो ज़रूर देखें, तब आपके पूरा इसका वाइंडिंग समझ में आ जाएगा। तो अभी आप देख रहे होंगे हमने इसमें जैसे हम पिछले तार से वाइंडिंग करते आ रहे थे उसी प्रकार से हमने इसमें 3 खांचे इसके अंदर जो थे, एक खांचे के अंदर 3 टर्न्स थे वो हमने इसमें प्रॉपर डाल देने हैं। डाल करके फिर वही हमारा काम करना है जो हम पहले कर रहे थे कि पेपर का इंसुलेशन इसमें लगा देना है। तो अभी आप देखेंगे 2 टर्न्स तो इसमें आ चुके हैं और तीसरा टर्न्स भी हमें इसी प्रकार जैसे हमने 2 टर्न्स इसमें डाले हैं वैसा ही तीसरा टर्न्स हमें इसमें डाल देना है। तो अभी आप देखेंगे तीसरा टर्न्स भी हमें घुमा करके इसको वापस उसी तरह से हमें इसमें डाल देना है। तो तीसरा टर्न्स भी हमने इसमें देखेंगे आप, हमने इसमें उसी प्रकार से डाल दिया है जिस प्रकार से हमने पहले टर्न्स डाले थे। तो तीसरा टर्न्स में ध्यान रहे डालते समय अंदर जो टार्स हैं वो थोड़े जाते नहीं हैं, तो हमें थोड़े 10-10, 20-20 टर्न्स ही इसके अंदर से लें और इस खांचे के अंदर ही डालें। 10-10, 20-20 टर्न्स ही डालें, ज़्यादा एक साथ ना डालें। तो दोस्तों ऐसे ही करके हमने इसमें पूरे टर्न्स डाल दिए हैं। ध्यान रहे वापस पेपर इंसुलेशन लगाते समय इसे नंगा ना छोड़ें। तो ऐसे हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। थैंक यू।